गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास फिजिक्स का है और क्लास 10th का नेक्स्ट कड़ी को जोड़ते हुए आज का वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेगा आप सबों को प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इसके और पहले हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन परावर्तन। लेकिन आज का वीडियो में है रिफ्रैक्शन, थोड़ी सी अंतर है। रिफ्लेक्शन हम लोग ने पढ़ चुका और आज का क्लास में है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में हम लोग ने पढ़ा कि प्रकाश की किरणें आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वहां से वो लौट जाती है, वो होता है आपको प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सोर्स से आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में होते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाती है, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट से वह होते हुए क्रॉस कर जाती है, यह कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर ढेर सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में, परावर्तन में होता है कि यदि किसी प्रकाश की किरणें आ रही है, वस्तु पर पड़ा तो लौट गया, लौटना ही प्रकाश का परावर्तन हुआ। लेकिन अपवर्तन में क्या हमने बताया कि प्रकाश की किरणें आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उससे होकर गुजर जाती है, तब कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक हमने कांच का एक आयताकार गुटका लिया, मोटा स्लैब है जो कांच की है। इस तरह से हमने यहाँ पर डिनोटेड किया है ABCD। क्या है? ABC और A D एक कांच का गुटका है। क्या है? कांच का गुटका है। अब क्या किया हमने, इस पे एक नॉर्मल अभिलंब को डाला। देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल जो है हमने इस पे अभिलंब डाला। मान लिया कोई सोर्स है, मान लिया यहाँ पर सन है, यहां से एक प्रकाश की किरणें चली। देखिए PQ, जिसको हम यहां पर लिखा आपतित किरण, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। एक यहाँ सोर्स है, इस सोर्स से एक प्रकाश की किरणें आ रही है, आने के बाद एक कांच के गुटका के पॉइंट Q और यहाँ पे नॉर्मल कट कर रहा है, तो एक प्रकाश की किरणें आ रही है, इसलिए इस PQ जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए इस किरण को नाम रखा गया आपतित किरण। सेकेंड यहाँ पर देखिए, जब यह क्या हुआ, अपवर्तन यहीं पर समझना है। अपवर्तन क्या हुआ, कांच से होते हुए निकल रही, देखिए इससे क्रॉस कर गया, यहां पर देखिए क्रॉस कर गया, लौटा नहीं, क्रॉस कर गया। तो क्रॉस कर गया, दैट मीन्स QR जो कांच से होते हुए प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो QR को कहा जाता है अपवर्तित किरण। अब यहां पर ध्यान देना है, जो हमने नॉर्मल डाला, अभिलंब जो हमने डाला, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच की जो एक एंगल बना, ये एंगल I, एंगल I किसके बीच बना? अभिलंब और आने वाली किरण के बीच जो कोण बना, इस कोण को बोला जाता है इंसिडेंस एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और ये जो प्रकाश की किरण निकल गई QR, ये जो निकली, और ये जो अभिलंब आप देख रहे हैं कि NN- हमने जो अभिलंब डाला, इस अभिलंब और अपवर्तित किरण, इसका नाम क्या रखा गया QR को? अपवर्तित किरण, क्योंकि ये निकल रही है। किससे निकल रही है? कांच से होकर निकल रही है।
इसलिए अपवर्तित किरण इसे कहा गया। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच की जो एंगल बना, जो कोण बना, इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण, जिसको डिनोटेड करते हैं हम लोग स्मॉल r से। तो चलिए इतना हम लोगों ने जिक्र लिया कि ABCD एक कांच का गुटका है, यहाँ पर NN' एक क्या है, अभिलंब है, यहाँ पर सोर्स है प्रकाश की किरण का, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई PQ, इसलिए हमने इसका आ रही है, इसलिए हमने कहा आपतित किरण, और यहाँ जो निकल गई इसलिए इसको हमने बोला अपवर्तित किरण। और आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल हुआ उसको बोलेंगे आपतन कोण, और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। आइए 5-6 पॉइंट इसमें पढ़ना है, तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गुजरती है तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। जैसे देखिए यहाँ इधर हवा था, कुछ नहीं था, हवा था, एक मीडियम है, माध्यम है। अब यहाँ पर आ गई कांच, तो जैसे ही प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश कर रही है तो सीधे नहीं निकली, क्या हुआ, सीधा नहीं निकली, क्या कर गया, वह मुड़ गया। देख रहे, थोड़ा सा टर्न ले लिया, अभिलंब की ओर टर्न ले लिया, मुड़ गया। इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इस तरह से इसकी हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तब उसके दिशा में बदलाव आ जाता है, इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। 6 पॉइंट वहां पर हमने लिखा, आपतित किरण जिसको इंसिडेंस रे बोलते हैं, आपतन बिंदु जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, थर्ड अभिलंब जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, चौथा पॉइंट अपवर्तित किरण जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, आपतन कोण, और एक हो गया अपवर्तन कोण, जिसको आपतन कोण को हमने बताया इंसिडेंस एंगल और अपवर्तन का रिफ्रैक्टेड एंगल। तो चलिए आइए यहाँ पर बारी बारी से फिर से हम लोग यहाँ पर इन 6 पॉइंट का जिक्र करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपतित किरण, ये आने वाली किरण। अभी हमने बताया DC सोर्स से आ रही है प्रकाश की किरण। अब यहाँ पर क्या है, एक कांच है, कांच के पॉइंट है, जैसे ही कांच के पॉइंट पर पड़ा वैसे ही इसमें क्या हो गया, टर्न हो गया। जैसे ही कांच के Q पॉइंट पर प्रकाश की किरण पड़ा वैसे ही इसमें बदलाव आया, सीधा नहीं निकला। यहाँ पर पढ़ते हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यम, यहाँ पर एक हवा माध्यम है, एक कांच माध्यम है, ये 2 माध्यम हो गया। लिखा दो माध्यमों, 2 माध्यम समझ गए आप लोग। पहला माध्यम हवा, हवा से भी आ रही थी प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर कांच में पड़े, कांच से होकर गुजर रही है, ये अलग माध्यम हो गया, हवा एक अलग माध्यम है। तो 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह, सतह कौन है, यहाँ पर ये है, ये सतह है जो हवा को अलग और कांच को अलग कर रही है। सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को, यानी दैट मींस इस पॉइंट पर जो प्रकाश की किरण पड़ी, इसी प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपतित किरण क्या है, कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली, सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखो Q को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या है, पढ़िए, जिस बिंदु पर आपतित किरण, आपतित किरण कौन हुआ, PQ। आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, सतह से क्या कर रही है, टकरा रही है, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर टकराया, जिस बिंदु पर टकराया जहां से 2 माध्यम अलग हो रहे हैं, वहां पर प्रकाश की किरण जहां पर टकराता है उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक हवा माध्यम है, यहाँ पर एक कांच है, 2 माध्यम है, 2 माध्यम यहाँ से अलग हो रहा है, इस सतह पर प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ा, तो इस सतह का इस बिंदु को ही कहा जाता है आपतन बिंदु, जिसका हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया कि जिस बिंदु पर आपतित किरण
दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतहों से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। नॉर्मल, अभिलंब, अभिलंब देखिए सीधे क्या कर रहा है, पड़ा हुआ है। अभिलंब जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, एक ए भी क्या है, एक प्रकार की सतह है, और इस पर हमने क्या किया कि लंब को डाला, तो इसी लंब को अभिलंब कहा जाता है। अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे अभिलंब क्या है। किसी सतह के किसी बिंदु पर, सतह ए बी है, ए बी के पॉइंट क्यू पर क्या किया हमने, एक लंब को गुजारा, एक लंब को इस पे डाला, ये कहलाएगा अभिलंब कहलाएगा। चौथा पॉइंट का आइए, चौथा पॉइंट है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है, जब दो माध्यम, एक है आपको हवा, एक है आपको कांच, जैसे ही दो माध्यमों को अलग करने वाले पॉइंट से जैसे ही अपतित किरण पड़ती है और पड़ने के बाद जैसे ही उसकी दिशा में बदलाव होते हुए जो प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है उस प्रकाश की किरण को बोला जाता है अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण। नेक्स्ट पॉइंट आइए, आपतन कोण। देखिए आपतन कोण हमने यहाँ पर डिनोटेड किया है आई से, इंसिडेंस एंगल। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को बोला जाता है आपतन कोण। नेक्स्ट है अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।